Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to understand some advanced English structure for your spoken English. So without wasting any time, let's get started. आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है I will make sure to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। I will make sure to का अर्थ होता है मैं सुनिश्चित करूँगा। आप हमेशा ऐसे सेंटेंस सुनते होंगे जैसे कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें जानकारी दूँ, मैं सुनिश्चित करूँगा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो हम समझेंगे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं सुनिश्चित करूँगा कि मैं तुम्हें जानकारी दूँ। I will make sure to inform you. I will make sure to inform you. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैं सुनिश्चित करूँगा कि मैं तुम्हें दस्तावेज भेज दूँ। I will make sure to submit the report. I will make sure to submit the report. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैं सुनिश्चित करूँगा कि आपको कॉल करूँ। I will make sure to call you. I will make sure to call you. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैं सुनिश्चित करूँगा जल्दी उठना। I will make sure to wake up early. I will make sure to wake up early. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैं सुनिश्चित करूँगा कि रिपोर्ट समय पर जमा कर दूँ। I will make sure to submit the report on time. I will make sure to submit the report on time. हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है a piece of cake. हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं कि ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अ पीस ऑफ केक। आप कोई भी सेंटेंस लेंगे और उसके बाद अ पीस ऑफ केक को ऐड करेंगे तो आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म हो। जैसे ही खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है तो क्या बोलेंगे, मेकिंग फूड अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो वर्ब यूज़ किया है कैसा यूज़ किया है, मेकिंग मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे मेकिंग फूड, मेकिंग टी, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है एंड देन जो हमने फ्रेज लिया है, ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चर, उसको यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे दो वर्ब यूज़ किया है, मेकिंग और इज़, दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। सॉरी, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम मेक को आईएनजी फॉर्म में बदल देते हैं या मेकिंग बना देते हैं या कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में हम आईएनजी लगाते हैं वो एज अ नाउन या एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। जैसे हमको क्या पता है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जब उसको मेन वर्ब के साथ ऐड करते हैं तो वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, इसका हिंदी में अर्थ होता है चाह कर भी। जैसे ये वाक्य भी हम अक्सर बोलते हैं कि मैं चाह कर भी तुमको नहीं भुला सकता, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसकी इंग्लिश होती है इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको कोई सेंटेंस लिखना है जो भी आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद आपको यूज़ करना है इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। इवन इफ़ आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आई की जगह आप कोई भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, आई वी यू दे, ठीक है। और वॉन्ट की जगह आप क्या कर सकते हैं, अगर प्लूरल है तो आप वॉन्ट यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो वॉन्ट्स यूज़ करेंगे, और पास्ट में है तो वॉन्टेड टू यूज़ करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हम चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। हम चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। वी कांट हेल्प इवन इफ़ वी वॉन्ट टू। वी कांट हेल्प इवन इफ़ वी वॉन्ट टू। आपकी मदद नहीं कर सकते, ये हमने अपने मन से सेंटेंस लिया है। चाह कर भी हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। वी कांट हेल्प इवन इफ़ वी वॉन्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम चाह कर भी यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। तुम चाह कर भी ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। यू कांट रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब इवन इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कांट रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब इवन इफ़ यू वॉन्ट टू। तुम चाह कर भी ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल सकता। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। I can't forget you even if I want to. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। I can't do anything even if I want to. I can't do even if I want to. So I hope आपको आज इंग्लिश के 3 एडवांस स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। So if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.